बजट 2024 का आया है, इस पे आपकी क्या राय है? यह जो बजट आया है पूरी तरह से यह चुनावी एक फंडा है और इस बजट में कोई ऐसा बजट नहीं है जो छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और देश की तरक्की और अर्थव्यवस्था में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BCSC न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकित रावत और हम मौजूद है लखनऊ के सपा कार्यालय पर। हमारे साथ में बात करने के लिए लोटर राम निषाद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCSC चैनल में। सर, बजट 2024 का आया है, इस पे आपकी क्या राय है? यह जो बजट आया है पूरी तरह से यह चुनावी एक फंडा है और इस बजट में कोई ऐसा बजट नहीं है जो छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और देश की तरक्की और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हो। यह केवल ढाक का 3 पाठ साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का दिया है और यह नारा पुराना होता जा रहा है। समय समय पर इस पर फेरबदल करते हैं, लेकिन इस जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, यह पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा और ढकोसला है। हमें तो सुन करके बड़ा हास्यास्पद लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि 55 लाख जो है हमारी बिरादरी के निषाद मछुआरों को जो है नौकरी देने जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो हमारे परंपरागत पेशे रहे, बालू मौरन खनन का, मत्स्य पालन का, उसको छीनने का काम किया। एक तरफ चुनाव में यह लालीपाप दिखा करके, क्योंकि निषाद मछुआरों की आबादी पूरे देश में बहुत बड़ी आबादी है और यह जो है कि चुनाव परिणाम को दाएं बाएं करने की ताकत रखते हैं। तो जो निषाद समाज से इतना बड़ा झूठ बोले कि 55 लाख हम नौकरी देंगे, और सीतारमन का बयान है, तो यह बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है जो हमारा अधिकार नहीं दे सकते, जो परंपरागत हमारा पेशा है। तो इसी से अंदाजा लगता है कि यह जो है बजट जो है केवल चुनाव को देखते हुए एक लालीपाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे हमारे छात्र नौजवानों के भविष्य निर्माण के लिए जो है कि कोई कारगर परिणाम नहीं दे पाएगा। दिल्ली में EVM को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सपा भी EVM को लेकर मैदान में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, जब जनता का EVM से भरोसा उठ चुका है तो EVM से चुनाव क्यों? जब विकसित राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी हो, कोरिया हो, मिस्र हो और जहां EVM मशीन बनती है, चाइना हो चाहे जापान हो, जब वहां EVM की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत जैसे विकासशील देश में बैलेट की जगह EVM से चुनाव क्यों? और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि EVM भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है और जनाकांक्षाओं को देखते हुए जनता का भरोसा रखने के लिए, जब अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने जन कल्याणकारी नीतियों पर इतना भरोसा है तो इस तरह के षड्यंत्र क्यों? वह EVM हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। और जब ये कहते हैं कि जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो यह ED, CBI का, IT का और सहारा लेकर के प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का, जेल में डालने का काम क्यों कर रहे हैं? जो नीतीश कुमार इनको गाली आए दिन देते थे और नीतीश कुमार कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर झांकने नहीं जाऊंगा, तो आखिर में नीतीश कुमार को जो है कौन सा डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है कि अपने खेमे में जो है कि शामिल की है? इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इंडिया गठबंधन से जो है पूरी तरह से हार दिखाई दे रही है। इसलिए जो है कि यह भय पैदा करके गलत तरीके अपना करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, वह जो देश को कंगाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी को हटा करके देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने PDF फार्मूला के तहत जो है अपनी साइकिल को दौड़ाएगी और 2024 में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करेगी। देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो भी पार्टी विरोध करती है उसके खिलाफ ED चार्ज या कोई अन्य डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाता है, इस पे क्या राय है? देखिए, ये तो अब हथियार बना लिया है ना ED, CBI का और IT का दुरुपयोग करके या प्रतिपक्ष के नेताओं को जो है कि डराने का, जेल में डालने का, उनकी आवाज को बंद करने का एक हथियार के रूप में वह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है,
ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। कल अगर जो रास्ता दिखाई है, कल अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इनका भी हाथ पीछे बांध करके जो ना, इनको मुर्गा बना करके इन लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। ये थे हमारे साथ लोटर राम निषाद, कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BSS न्यूज लखनऊ।